अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बचे हुए पीसेस से एक छोटी बच्ची की बहुत ही रेडीमेड जैसी फ़्रॉक बनाना सिखाऊंगी। तो ये मेरे पास पीसेस हैं। तो ये फ्रंट से 2 पीस निकले थे और वो बैक से निकले थे। तो इन दोनों को मिलाकर जो है इसको पहले तो मैं इस तरह से पिन अप कर दूंगी। तो इसको अब इसकी मैं 2 साल की बच्ची की फ़्रॉक तैयार करूँगी, जो कि 22-23 इंच होगी। सबसे पहले तो ये देखें, इसकी 15 इंच चौड़ाई है, 7.5 इंच है। तो 9.5 इंच पे ये निशान लगाऊंगी। 5 इंच, 5 इंच, यहाँ से 12 इंच और नीचे से 11 इंच इसका निशान लगा लूँगी। इसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो नेक की कटिंग जो है वो अपनी बच्ची के अकॉर्डिंग कर लें। वैसे मैं नॉर्मल सा जो है वो 1.5 इंच चौड़ा और 1.5 इंच गहरा पिछला और थोड़ा सा अगला डीप कर देती हूँ। थोड़ी सी यहाँ से भी शोल्डर में डीप चाह रही थी, थोड़ा सा डीप कर दिया है। तो यहाँ से 1.5 इंच चौड़ा और 1.5 इंच गहरा ये। अब अगला हिस्से को अलहदा करके तो इसका डीप कर दूँगी। यहाँ से मैंने 10 इंच स्लीव्स तैयार करनी है। तो ये जो है ऊपर तकरीबन 5 इंच फैब्रिक, इसको मैं इस तरह से करके तो इसकी मैं फुल बाजू बनाऊंगी। बाकी सारा एक्स्ट्रा कटिंग कर दूंगी। ये सारी इस तरह से प्लेट बना के ये सारा अभी भी थोड़ी सी मैं इसमें फिटिंग की कर दूंगी। नोक का निशान लगा दूंगी यहाँ पे। अब इसकी लाइनिंग कटिंग कर लेंगे। लाइनिंग कटिंग करने से पहले, क्योंकि मेरे पास शॉर्ट हैंड फैब्रिक है, तो मैं इसकी जो अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग इस तरह से, कॉर्नर रुख फैब्रिक है दूसरे ड्रेस से बचा हुआ है, तो इस वजह से इसको ये मैं 23 इंच इसके जो है टोटल लेंथ है 23 इंच है। तो ये 23 इंच को हम इस तरह से करके टोटली 23 इंच, यहाँ से 23 और यहाँ से भी 23 इंच इसकी निशान लगा लेंगे। ये थोड़ा सा कट था बैक साइड पे, तो इसको ऊपर से तकरीबन 11 इंच कम रह जाए उतनी कटिंग करेंगे। बाकी इसकी ये रही हमारे पास, ये तकरीबन बच गई है हमारे पास। ये 11 इंच पूरी है, ये हमारे पास तकरीबन 16 इंच बची है। 16 इंच के ऊपर 8 इंच लगेगा, तो ये तकरीबन 24 इंच तैयार हो जाएगी, जो कि 2 साल की बच्ची के लिए बहुत बेस्ट है। तो अब मैं इसमें ज्वाइंट लगा कर तो फिर ही इसकी जो है वो तैयार होगी, क्योंकि इसके बगैर नहीं होगी। मैंने पहले भी बताया था शॉर्ट हैंड फैब्रिक है, तो ये इसमें ज्वाइंट आ गए तो इसको मैं स्टिच कर लूँगी। साथ साथ पहले कच्ची सिलाई कर लूँगी सारी, ताकि ये ना नीचे जो है वो कतान है और ऊपर ऑर्गेन्जा है। तो जो मेरी बहनें नई सीखने वाली हैं उनसे जो है ये हैंडल नहीं होगा, तो इस वजह से इसको सीधा रख कर कच्ची सिलाई कर लें, सारी कच्ची सिलाई कर लें। ग्रिप वगैरह पे ऑर्गेन्जा हो तो वो हैंडल हो जाता है, लेकिन कतान पे ऑर्गेन्जा हैंडल नहीं होता। तो इस वजह से इस पे जो है ये मैं कच्ची सिलाई सारी कर लूँगी। कच्ची सिलाई करने के बाद बाकी सारी कटिंग कर लूँगी। इसी तरह से फ्रंट का भी इसी तरह से करूँगी कि कच्ची सिलाई कर लूँगी, तो फिर उसके साथ जो है वो मैं तैयार करूँगी। अब मैं फ्रंट की भी सारी कच्ची सिलाई कर चुकी हूँ, तो अब मैं ये इस तरह से इसकी कटिंग कर लूँगी, फ्रंट की भी और बैक की भी, दोनों की इस तरह से कटिंग कर लूँगी। तो अब फ्रंट और बैक दोनों को आर्म होल से और सॉरी शोल्डर से स्टिच कर दूँगी। अब मैं इसकी बटन पट्टी बनाऊँगी कि साइड की जो है सिरे की सिलाई लगा लूँगी।
अब ये देखें, इसके अंदर सेंटर में दबा कर ये फोल्डिंग करके ना, कोई बुकरम कोई चिपी वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया, तो इसके अंदर इस तरह से दबा कर तो ये बटन पट्टी तैयार हो जाएगी। ये बहुत आसान तरीका होता है बटन पट्टी का। तो अब इनको लाइनों को बिल्कुल लाइनों के सामने रख कर तो ऊपर सिलाई लगा लूँगी। तो अब मैं इसके साथ स्लीव्स अटैच कर दूँगी। ये देख सकते हैं हमारी बॉडी आपके सामने है। बैक का कटिंग कर लूँगी। ऑर्गेन्जा की मैं कर चुकी थी, अंदर वाले की सिर्फ करनी है, वो मैं अब कर दूँगी। उसको अब कच्ची सिलाई लगा दूँगी। कच्ची सिलाई लगाना लाइनिंग वाले में ज़रूरी होता है। तो अब मैं इस तरह से करूँगी कि अब इसकी स्लीव्स लगाऊँगी। तो स्लीव्स लगाने के लिए जो है सबसे पहले मैं इस तरह से करूँगी, इसको खोल लूँगी। स्लीव्स का आपको मैंने शोल्डर की कटिंग बताई थी कि किस तरह से ऊपर से जो है ऊपर को लंबा करके तो उसको कटिंग करनी है। 5 इंच ज़्यादा किया। तो अब इस पर आप चुनट बना लें या मेरी तरह प्लेट बना लें, तो जो जैसे आपकी मर्ज़ी है इस तरह से आप कर सकते हैं। तो अब इस तरह से ना इसके सारे सेंटर का, नोक का निशान सेंटर में करके बाकी सारे जो है वो प्लेट बना दूंगी। और दूसरा ये बात कि इसको ना अब हम इसकी सिलाई को अंदर को करके इस पर सिरे की सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमने इसमें लाइनिंग नहीं ना लगाई। तो इस तरह से इसके अंदर को करके सिरे की सिलाई लगा देंगे। तो ये रही हमारे फूल बाजू। इसी तरह से मैं दूसरी स्लीव्स तैयार कर लूँगी, जिस तरह से ये की है। दूसरी तैयार करने के बाद हम सबसे पहले इसके आगे पट्टी लगाएंगे। ये उल्टी साइड पे इस तरह से कर रही हूँ, उल्टी साइड पे पट्टी लगाऊंगी। थोड़ी मैं अब स्पीड थोड़ी बढ़ा दूँगी, क्योंकि लेस वगैरह मैं नहीं लगाना चाह रही। सिंपल 1/2 इंच का मार्जिन लेके तो इस तरह से इस पर कर लूँगी। तो अब इसको आगे को इस तरह से फोल्ड करके ना सीधी साइड वाली तरफ को तो ऊपर सिलाई लगा दूँगी। तो पहले मैं अम्ब्रेला सीनी है, तो पहले इसकी मैं फ़िटिंग की सिलाई लगाऊंगी। पहले फ़िटिंग की सिलाई में ज़्यादा अच्छा आता है। तो फ़िटिंग की सिलाई लगा लूँगी दोनों तरफ, और साथ में ही जो नीचे चोली है उसकी भी फ़िटिंग की सिलाई लगा लूँगी। अब दूसरी साइड की भी जल्दी से मैं ये फ़िटिंग की सिलाई लगा लूँगी। तो अब ये इसी के अकॉर्डिंग जो है हम इस तरह से नीचे चोली वाली की फ़िटिंग की सिलाई लगा देंगे दोनों साइडों पे। तो अब जो चोली है उसको उल्टा ही रहने देना, और ये जो इसकी ऊपर जो बॉडी है ना उसको हमने सीधा कर लेना है। अब इसको इसके अंदर रख कर तो हम इसकी करेंगे। अगर हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे ना तो इसमें जो है ये अंदर रखेंगे तो ये उल्टी आएगी। तो इसको उल्टा किया है और बॉडी को अंदर रखेंगे सीधी करके, सिलाइयों को सिलाई के साथ मिलाकर तो अब सिलाई लगा देंगे। जो फिटिंग की सिलाई है ना उसको फिटिंग की सिलाई के ऊपर रखेंगे, क्योंकि फरमाइश करके किया था दोनों सिलाइयाँ सिलाइयों के ऊपर ही आएंगी। तो ये हमारी जो है वो फ्रॉक रेडी हो चुकी है। इसको मगज़ी लगाएंगे। ये मगज़ी जो है वो डिटेल के साथ आपको किसी और वीडियो में सिखाऊंगी। तो ये रही हमारी बिल्कुल रेडीमेड जैसी फ्रॉक, जो कि बचे हुए कपड़े पे नीचे मैंने पीको कर लिया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये देखिए इसकी बैक साइड भी तो आपके सामने है। ऊपर सिर्फ ऑर्गेन्जा लगाया, नीचे कतान ही है। बहुत आसानी से ये तैयार हो गई है।